नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कर्मों का लेख। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी गांव में एक फौजी रहता था। उसके माँ बाप नहीं थे और शादी भी नहीं की, भाई भी नहीं, बहन भी नहीं। अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसे हैं वो उतने के उतने ही पड़े हैं, तुम मुझे दे दो तो मैं कारोबार में लगा दूँ तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम मुझे दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी जोर जोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज भागे। खींचते खींचते उसके गफलर तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोल घेरे में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों के साथ संघर्ष में जवान शहीद हो गया और घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी तो रहा नहीं, तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई वारिस तो है नहीं। अब यह पैसा किसी को नहीं देना पड़ेगा। अब मेरे पास पैसा भी हो गया और कारोबार भी चमक गया और लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश थे। कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हुआ। अब सेठ जी और खुश कि भगवान की बड़ी दया है। खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया और लेने वाला भी मर गया। सेठ जी तो बहुत खुश हुए। वो लड़का होशियार था, पढ़ने में भी समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो इसकी भी शादी कर दें। शादी करते ही घर में बहुरानी आ गई। अब उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी भी हो गई, अब वो कारोबार भी संभाल लेगा। लेकिन कुछ ही दिन में बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे थे। वैद्य जी ने जो भी दवा खिला रहे थे उस दवा का असर नहीं हो रहा था, बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। पैसा बर्बाद हो रहा है और बीमारी भी बढ़ती जा रही है, रोग कट नहीं रहा है, खूब पैसा लग रहा है। अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि मर्ज लाइलाज हो गया है, इसको अब असाध्य रोग हो गया है, ये बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे कि रास्ते में एक आदमी मिला। उसने कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। तो सेठ जी ने कहा, ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया। बीमार होते ही हमने इसके इलाज के लिए खूब पैसा खर्च किया, जितने से जितना महंगा इलाज था उतना महंगा इलाज करवाया। लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब ये बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया है, लाइलाज मर्ज है, अब ले जाओ घर, 2 दिन में ही मर जाएगा। तो उस आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो, मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। दवाई की पुड़िया बच्चे को खिलाई और बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही और घर में बहुरानी और पूरा गांव भी रो रहा था। गांव में शोर मच गया कि बहुरानी जवानी में ही विधवा हो गई। सब लोग रो रहे हैं। तब तक एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई ये रोना धोना क्यों है। तो लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब बहुत दुखी हैं। तब महात्मा जी सेठ के पास गए और सेठ से बोले, क्यों सेठ जी ये रोना क्यों। तब सेठ बोला, महाराज जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा। तो महात्मा जी बोले, उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ जी बोले, किस दिन। महात्मा बोले, फौजी ने जिस दिन पैसा दिया था। तो सेठ बोले, हाँ कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुश तो था ही।
फिर महात्मा जी आगे बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तो सेठ जी बोले, किस दिन? तो महात्मा जी बोले, अरे जिस दिन फौजी मर गया उस दिन तुमने सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया है, कारोबार खूब चमक गया है, अब देना भी नहीं पड़ेगा। बहुत खुश थे ना उस दिन तो सेठ जी बोले, हाँ महाराज खुश तो था। तो महात्मा जी आगे बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बंट गई। सेठ जी बोले, किस दिन? महात्मा जी आगे बोले, अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ जी बोले, हाँ महाराज, लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, तो मैं भी हो गया, इसमें क्या बात है? तो महात्मा ने कहा, उस दिन जो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़े थे, जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे। सेठ जी बोले, महाराज बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा जी आगे बोले, तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो? सेठ जी बोले, महाराज ये जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया है और आप कह रहे हैं जरा सी बात है। महात्मा जी, अरे सेठ जी, वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आया था, पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जो 2 आने पैसे बच गए वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेन देन पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहुरानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा गुनाह किया? महात्मा जी बोले, यह वही घोड़ी थी जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, इसलिए इसको वापस से आज धोखा देकर वो चला गया। दोस्तों, यही कहानी हम सभी की भी है। जो हमने बोया था हमें वही मिल रहा है, इसलिए किसी को दोष मत देना, दोषी मत देखना, क्योंकि दोष हमारा स्वयं ही है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।